प्रणाम जी प्रणाम। भाग्य और कर्म का सिद्धांत बताते हैं आपको। देखिए, सत्य घटना ये है बनारस की। तुलसीदास जी तुलसी घाट जो बनारस में है, उस घाट पे ही रहते थे। वहाँ पे एक पीपल का पेड़ पुराना आज भी है, उस समय तो हजारों साल से पीपल का पेड़ था। तो तुलसीदास जी रोज वहाँ जल पीपल के पेड़ में चढ़ा देते थे, भाव भक्ति से रोज जल चढ़ाते थे, सालों सालों जल चढ़ाते थे। और शाम दिन में जैसे कि पंडित जी लोग टीका उका लगाते हैं ना, जजमान लोग आते हैं घाट पर, अपना बैठ जाते हैं, तो काशी घाट पर बैठ के करते रहते थे। और शाम को अपना रामचरितमानस कुछ लिखते थे तो बाँचते थे सीढ़ियों घाट पर बैठ के। सालों सालों से ये चलता रहा सिलसिला। एक दिन दैत्य प्रकट हुआ। पीपल के पेड़ में दैत्य का वास होता है, जो बताया ना कि देवी देवताओं पितरों का, अच्छी बुरी शक्तियाँ सबका वास होता है, तो सबका टाइम होता है। तो दैत्य प्रकट हो गया, तुलसीदास जी से कह रहा कि दैत्य की हमको वरदान मांगिए हमसे, हमको तो आपने बहुत खुश कर दिया, सालों से आपने जल चढ़ाया जो हमें मिला। तो तुलसीदास ने कहा कि भाई हमको और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु राम का दर्शन, राम लक्ष्मण का दर्शन करा दीजिए। तो दैत्य ने बोला कि जो आप शाम को प्रवचन करते हैं तो एक बुढ़ा आदमी आके बैठता है पीछे, सबसे पीछे लाठी लिए रहता है बुढ़ा आदमी, वो हनुमान जी हैं, उनको पकड़िए, वो दर्शन कराएंगे। अच्छा, तो तुलसीदास जी और बोला दैत्य की देखिए आप पीछा मत छोड़िएगा, वो मारेंगे, डंडे से भगाएंगे आपको, पीछा मत छोड़िएगा, पकड़ लीजिएगा एकदम पैर उनका, वो बता देंगे आपको, दर्शन करा देंगे। तो तुलसीदास ने कहा ठीक है। शाम को जब प्रवचन उसी तरह करने बैठे तो देखे कि हाँ भाई ये तो रोज जो बुढ़ा आता था वो बुढ़ा तो बैठा है उसी तरह। जब सब लोग चले गए तो तुलसीदास जी पीछे पीछे उस बुढ़े के पीछे पीछे हो लिए, और वो बुढ़ा वो मार रहे हैं डंडे से, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये तो संत ने, दैत्य ने बताया था कि भाई पीछा मत छोड़िएगा। तो लाख करते रहे, मारते रहे हनुमान जी उनको, भागते भागते ये पीछा नहीं छोड़े। तो संकट मोचन जहाँ अभी स्थापना हुआ, तुलसीदास ने वही हनुमान जी को स्थापना किया था, वहीं पे हनुमान जी प्रकट हुए। बोले कि आपको क्या चाहिए? तब हनुमान जी वो तुलसीदास जी बोले कि हमको राम लक्ष्मण के दर्शन करा दीजिए। बोले ठीक है, आप अमुक तिथि को अयोध्या में जाइए, तिथि बताए थे कोई, और सरजू जी में स्नान कर लीजिए, और स्नान करके वहाँ पे आप चंदन लगाइएगा, राम लक्ष्मण का वहाँ दर्शन होगा, और मैं तोते के रूप में बोल दूंगा, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। तो उसी तिथि को तुलसीदास जी वहाँ गए हैं, सरजू में स्नान किया अयोध्या में। उसी तिथि को दो बालक आए तो टीका लगा रहे हैं चंदन, तब तक तोते के रूप में हनुमान जी प्रकट होकर बोले वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने पकड़ लिया पैर। तो वहाँ पे राम लक्ष्मण और तुलसीदास जी तीनों लोग ही एक दूसरे को देख रहे हैं, बाकी तो सैकड़ों जनता थी घाट पर। उस तरह से दर्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। तो अब देखिए कर्म का सिद्धांत क्या है। भाग्य में फिक्स था तुलसीदास जी को कि भाई राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे, लेकिन बाया दैत्य ने बताया हनुमान जी को, हनुमान जी ने बताया, और दैत्य खुश हुआ क्योंकि सालों से वो पीपल पेड़ में जल डाल रहे थे। तो यही कर्म का सिद्धांत है कि भाग्य में फिक्स आ कि मिलना है तो वही कर्म आदमी वैसा किया ना। नहीं तो दैत्य भी 2 मिनट बता देता कि अरे रोज तो टीका लगाते हैं आप राम लक्ष्मण का सारा चीज, लेकिन दैत्य नहीं बताया क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही है ना। तो भाग्य में फिक्स है कर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म दोनों फिक्स होता है। कहा है ना, सुमति कुमति सबके उरहीन, नाथ पुराण निगमस कहीं, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ विपतितः कुमति निधाना। अच्छी बुद्धि दुर्बुद्धि, ये रामचरितमानस में सुंदरकांड में है, वो सारी चीज दिया है। वो बुद्ध से ही पता चल जाता है कि आदमी बुद्धिमान है कि दुर्बुद्धि वाला है। तो भाग्य में कर्म फिक्स अच्छा जब होता है तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ता है ना, मगर भाग्य में फिक्स होता है। अब भाग्य में बुरा कर्म फिक्स होगा तो भी आदमी बुरा कर्म करेगा, क्योंकि बुरा कर्म करने का ही फिक्स है। तो ये तो सारी चीजें फिक्स है, और वही है कर्म का सिद्धांत भाग्य का। लेकिन भाग्य में फिक्स है तो ही अच्छा या बुरा कर्म आदमी कर पाता है, अन्यथा अपने बस में कुछ नहीं। हम लोग कठपुतली हैं टोटल। एक पत्ता भी जब तक ईश्वर नहीं चाहे पत्ता भी नहीं हिलता है। आज मोदी जी माध्यम बने हैं, रामलला का स्थापना हो रहा, मोदी जी को ईश्वर ने माध्यम बनाया है ना। पिछले जन्म के संत थे, अच्छा कर्म किए हैं,
नहीं तो 500 साल बाद रामचंद्र जी आ रहे हैं, उनके हाथ से स्थापना हो रहा है। पत्ता थोड़े हिलता है बिना प्रभु के चाहे। लाख लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है, छिपा है। पिछले जन्म का कुछ लेनी देनी होता है, पास्ट लाइफ का कुछ संबंध होता है, तो ही इंसान एक दूसरे से मिलता है जुलता है ना। कोई संबंध नहीं है तो कहाँ मिल पाता है। ये कड़वा सत्य है। हरिओम तत्सत।